अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ सरसों का साग और इसके साथ मकई की रोटी। सबसे पहले सरसों का साग बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 किलो सरसों और इसको मैंने रफली काटा और बहुत अच्छे तरीके से 8 से 10 दफ़ा मैंने अच्छी तरीके से पानी में डिप करके इसे धो लिया। एक बंच छोटा मैंने लिया है बाथू का, इसको मैंने काटा है और उसके बाद मैंने इसको भी 8 से 10 दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से धोया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। चावल मैंने आधा कप से भी कम लिए हैं। 1 से 1.5 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। 8 से 10 मैंने लिए हैं लहसुन के जवे, 10 हरी मिर्ची और उनको दरमियान से काट ली है। एक बंच मैंने लिया है पालक का, इसको भी काटा है और बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इनको धोना बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ों को धोएंगे। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो। फ्लेम को ऑन किया, मीडियम पे एक मिट्टी की हांडी ली, उसमें सबसे पहले पालक शामिल कर दिया मैंने, साथ ही इसमें डाल दूंगी बाथू और इसमें साग डाल देंगे। अच्छा, हांडी थोड़े छोटे साइज़ की है तो मेरे पास साग ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर बाद इसमें 10 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा साग तो फिर हम इसको दोबारा से इसमें जो बचा हुआ साग है वो भी डाल दूँगी। देखिए 10 मिनट गुजर चुका है, हांडी में स्पेस बन गई है तो बाकी बचा हुआ साग भी इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी, सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे क्योंकि साग में भी अपना पानी होता है और इसे ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, हांडी में अच्छी खासी स्पेस आ गई है, साग हमारा काफ़ी नीचे हो गया है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और लहसुन और डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। साथ ही डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और इसे मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए और फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम लो पे। मीडियम लो पे इसे हम 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे पकने के लिए। आधा कप से कम मैंने चावल लिए, इसे मैंने भिगोया, अच्छी तरीके से धो के भिगो दिया है। अच्छा, जिस पॉइंट पे हम डालते हैं मकई का आटा उसी पॉइंट पे हम चावल डालेंगे। तो इस तरीके से भी आप ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी के साथ भी, तो साग बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ज़्यादातर हमारे घर में इसी तरीके से बनाया जाता है। साग को पकते हुए हो गया 1 घंटा तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखें पानी सिर्फ 1 कप डाला था और साग का अपना भी काफ़ी पानी होता है। लहसुन अच्छे तरीके से बिल्कुल गल चुका है तो बस अब इस पॉइंट पे हमने देखें अच्छे तरीके से पक चुका है तो हम क्या करेंगे, जो बारीक अदरक मैंने काटा था वो डाल देंगे और जो चावल भिगोए थे वो भी शामिल कर देंगे। ये जो रेसिपी है ये मेरी सास ने मुझे बताई थी तो ये इसके तरीके से मैंने जब बनाया तो बहुत ही मज़ेदार बना। तो अब हम लोग ज़्यादातर इसी तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। बस कवर कर देंगे 30 से 40 मिनट के लिए हम इसे। 45 मिनट गुजर चुके हैं यानी कि 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको हम घोटेंगे। चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं तो मैंने क्या करना है, इसे घोटना है। आप चाहें तो लकड़ी के इससे भी कर सकते हैं, आप लकड़ी के घोटने से भी इसे घोट सकते हैं, लेकिन मैं आज मशीन से हैंड ब्लेंडर से करूँगी, थोड़ी सी मुझे जल्दी है। तो आप चाहें तो आप दोनों में से किसी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बस इसे 1 मिनट के लिए करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके बहुत बारीक हो जाएगा तो वो हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए करेंगे। फ्लेम को कर दिया मैंने बिल्कुल स्लो पे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, देखिए कितने अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने। देखिए साग को पकते हुए हो गए पूरे 25 मिनट, बहुत अच्छे तरीके से मैंने साग पका लिया है। देखिए कितना मुलायम हो गया है। बस अभी हम इसको जिस हांडी में हमने सर्व करना है उसमें निकाल दें, फिर हम इसके बाद तड़का तैयार करते हैं। अच्छा, तड़के के लिए मैंने लिया आधा कप तेल, आप इसे घी में भी लगा सकते हैं। अदरक मैंने लिया 2 टेबल स्पून, इसको मैंने बारीक काट लिया। 1 टेबल स्पून लहसुन लेके इसको भी मैंने इस तरह काट लिया। साथ ही मैंने कुछ हरी मिर्चें लिए, ये आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन किया, मीडियम पे एक पैन लिया, इसमें तेल डाल लिया, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसे घी में ही बनाएं। लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू हो आपको भी तो फिर आप इसे तेल में ही तड़का लगा सकते हैं, लेकिन ये घी में ज़्यादा मज़ेदार लगता है। साथ ही इसमें ले लेंगे अदरक और लहसुन डाल दूंगी। इसमें साथ ही मैंने डाल दी गोल लाल मिर्चें
अच्छे तरीके से इसको मैंने बस गोल्डन ब्राउन करना है। ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा सरसों का साग तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये साग बना है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अब बनाऊंगी मैं मकई की रोटी। इसके लिए मैंने 3 कप मकई का आटा लिया है, साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे गूंदेंगे हम नीम गर्म पानी से। जितना अच्छे तरीके से गूंदेंगे हम उतनी ही रोटी अच्छी बनेगी। तो सबसे ज़रूरी है इसको गूंदना और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि इसे नीम गर्म पानी से ही गूंदा जाएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से गूंदिएगा और थोड़ा सा सख्त हमने गूंदना है, इसे नरम नहीं गूंदना। आटे को मैंने अच्छे तरीके से गूंदा है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए अच्छे तरीके से मैं बहुत आसान तरीके से आपको रोटी बता रही हूँ। एक नीचे मैंने शॉपिंग बैग बिछाया है, एक पेड़ा लिया है दरमियाने साइज़ का और इस तरीके से एक ऊपर रख देंगे और इस तरीके से बेलेंगे हम। देखिए बिल्कुल सही परफेक्ट हमारी मकई की रोटी बन गई है। इससे कितनी आसानी हुई इस तरह शॉपिंग बैग बिछाने से हमें। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत एहतियात से उठाएंगे। देखिए इस तरीके से इसे तवे पे डालेंगे, बहुत एहतियात से उठाइएगा और आराम से रख दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से। और जब एक साइड अच्छे तरीके से पक जाए तो फिर दूसरी साइड पलटिएगा। हल्का सा इस पर घी लगा लेंगे, अच्छे तरीके से दोनों साइड से सेक लीजिएगा। बस इसी मेथड के साथ मैं जो है सारी रोटियां इसी तरीके से बनाऊंगी। बहुत एहतियात से पलटिएगा इसको। दार सा सरसों का साग और मकई की रोटी हमारी तैयार है। देखिए रोटी कितनी बारीक बनी है। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।